हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। राधे राधे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते। मीन्स आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, कोई भी आपको ऐसा ही नहीं मिला है। कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहा है, उसी की वजह से यही लोग आपको मिले हैं। और ये सारी फिलॉसफी वर्क करती है हमारे कर्मा पे। कर्मा पर देखो, कई बार क्या होता है, जैसे आपकी किसी की शादी होनी होती है। शादी होने से पहले हो सकता है 5 बार लड़की देखे, 5-6 लड़कियां देखे, या फिर एक लड़का है जिसको 5-6 बार किसी लड़की द्वारा देखा गया है, रिजेक्ट किया गया है, लास्ट में जाके किसी पर्सन से फाइनल हुआ है। तो क्या 5-6 बार जब भी वो मिले हैं, बातें हुई है, क्या प्रोसेस नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन उसका एक समय पे किसी पर्सन के साथ ही होना लिखा था। इसलिए 5-6 जो भी बीच में आए हैं, वो वहां से टाइमलाइन थी, उस टाइमलाइन से गुजरना पड़ा। देन जहां पे रिश्ता होना था, जहां पे शादी होनी थी, जहां पे योग थे, वहीं हुआ। कई बार कई लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है। 1 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, 3 बार मिलता है, फिर कहीं लास्ट में जाके, और वो गैप हो जाता है, शायद 7-8-10 साल का गैप चला जाता है, उसके बाद उनकी शादी होती है। तो उनकी लाइफ में जो पर्सन आना होता है ना, वो एक निश्चित समय पे आना होता है। उससे पहले तो आपके कर्मा में ये सारे लिखे हुए हैं, तो वो निकलेगा। और वो क्यों होता है? देखो, ये सब कर्मा पे बेसिस है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से पैसा उधार लिया है और आपने नहीं चुकाया, तो इस जन्म में जब आप प्रेजेंट में जी रहे होंगे, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है आपका बच्चा ही क्यों ना हो, जिसकी स्टडी पे आप बहुत पैसा लगाओ, लेकिन वो पैसा वापस आपको निकले नहीं, वो पैसे से आपको बेनिफिट नहीं मिले, बच्चा भी ग्रोथ ना करे। हो सकता है आपकी वाइफ हो जो कि आपसे बहुत अनाप शनाप खर्चे करवाए, तब तक करवाए जब तक कि आपको पुराने कर्मों का, कहते हैं ना, बैलेंस नहीं हो जाता। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा, जो भी पर्सन है, वो आपके अनुसार ही है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग इस सिचुएशन को नहीं समझते कि हाँ भाई, कई लोगों को अपने माता पिता पे ब्लेम होता है, यार मेरे माता पिता ऐसे हैं वैसे, मेरी बातें नहीं समझते, मुझे पैसा नहीं देते। लेकिन वो ये कभी नहीं समझ सकते कि ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होता। हम जैसे आप एक किराने की दुकान पे जाते हैं, आपको चॉकलेट खरीदनी है, फिर कुछ भी खरीदना है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं 4 के, मैं ये चॉकलेट खा लूंगा, मैं ये चीज खरीद लूंगा। लेकिन कर्मा कर्मा जो होता है ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपके माता पिता ही रहेंगे, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। आपने जो संतान आपकी है, वो आप ही की रहेगी, आपकी वाइफ आप ही की रहेगी। इन ऑप्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्मा से हमें मिले हैं और ये हमें हमारे अनुसार ही मिले हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आया है, जो भी पर्सन आपको मिला है, वो आपके अकॉर्डिंग ही है, आपसे अलग कुछ नहीं है। बस आपको सिचुएशनली इस चीज को समझना पड़ेगा। होता क्या है, काफी लोगों को हमेशा अपने से ही चिढ़ रहती है, अपने से ही कंप्लेन देती है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। और जो है, जिसे वो बदल सकता है, वो नहीं बदलता। लेकिन वो होता है, ये जैसे अपनी वाइफ को ही दोष देता है, जब से ये मेरी लाइफ में, ये मेरा काम कलेश ही कलेश हुए, खराब ही खराब हुआ, जब से ये हुआ है, ऐसा ही हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको लाइफ में जो भी मिला है, पहले तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मिला है, मेरे अकॉर्डिंग मिला है। क्योंकि किसी से आपको ऐसा ही नहीं मिलाया जाता। हो सकता है आपका कोई पुराने जन्म का कोई हिसाब हो, जिससे आपको, कहते हैं ना, बैलेंस करना है, तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया जो बैलेंस करवाएगा। और हाँ, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट भी देती है। आपकी, कहते हैं, आपके लाइफ में जब तक आप सिंगल थे, तब तक आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। जैसे ही शादी हुई, इनकम बढ़ गई। शादी के बाद जैसे ही बच्ची हुई, तो कहते हैं कि जैसे ही बच्ची हुई तो पिता की सरकारी नौकरी लग गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपका कोई पुराना कर्म बहुत अच्छा रहा है, आपने किसी की हेल्प की है, फिर पुराने जन्म में आपने किसी का भला किया है, तो इस जन्म में वो आपकी पत्नी और आपके बच्ची के रूप में लौटा है। और वो तब तक नहीं आया जब तक आपकी उम्र, कहते हैं ना, 27-28 आपकी उम्र नहीं होगी, आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, उससे पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे। और जैसे ये चीज हुई, आप एकदम, आपका लाइफ का जो ग्रोथ है वो हाई पे चला गया, आप सेटल्ड हो गए। तो ये सब अच्छे कर्मों का नतीजा है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा, और वो सब आपकी नियति, आपके इंटेंट डिसाइड करता है। इसलिए लाइफ में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं देना। लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा थॉट रहना चाहिए। जैसे मैं मेरी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ।
मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कंफ्यूज था, स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल में मुझे भी ये समझ नहीं थी कि हाँ भाई इंटेंट क्या चीज़ होती है। मेरे लाइफ में एक ऐसे सर आए जिन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। वो सर शायद मेरी लाइफ में इतने लंबे रहे भी नहीं, उनसे मैं एक दो बार ही मिला हूँ, लेकिन उन्होंने एक दो बार में जो मुझे नॉलेज दिया वो मुझे सालों पहले, इतने ही बार मैंने जो 10th-12th कर ली तब तक मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन उन पर्सन के साथ मेरी 2-3 मीटिंगें ही हुई है, लेकिन उन 2-3 मीटिंग में उन्होंने मुझे बहुत सारा नॉलेज दे दिया जो कि मुझे आज भी काम आ रहा। उनका जो नॉलेज था एकदम हटके ही था। उन्होंने मुझे बताया इंटेंट का पावर। उन्होंने मुझे बताया कि आप जब मैच्योर हो जाते हो आपको क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल पावर, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। जैसे ही मैंने अप्लाई की और मुझे रिजल्ट्स मिलने बहुत जल्दी स्टार्ट हुए। लेकिन अब देखो कब आए वो मेरी लाइफ में, जब मैं पूरा मैच्योर हो गया, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तब जाके मेरी लाइफ में, जब मैं मतलब 24 साल का, 24-25 का था, तब वो मेरी लाइफ में आए, आज से 3 साल पहले। लेकिन वो पहले भी तो आ सकते थे। मैं अगर ये सोचूं कि वो मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए, जब मैं 17-18 का था, 16-17 का था, नहीं। आपकी लाइफ में चीजें उस समय के अनुसार ही होगी। अगर आपको ये लगेगा कि सब चीजें मैं पहले क्यों नहीं हुई, तो आपको लेसन ही तो नहीं मिलेगा। सब चीजें पहले ही मिलेगी तो आपको शायद उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे, आपको धोखा मिलेगा, तब जाके आपको जब चीजें समझाएंगे कोई लोग, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये चीज अब जरूरी है। बिना लेसन सीखे अगर आपको पहले चीजें समझा दी गई तो आपको उस चीज की कभी वैल्यू ही नहीं होगी। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे और आपकी लाइफ में जो भी चीज जिस समय पे होगी वो सारी वैल्यूबल है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो का यही पर्पस था कि हर किसी की वैल्यू कीजिए, इंटेंट सही रखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होगी, बस प्रोसेस पे बिलीव रखिए। आई होप आपको एक वीडियो पसंद आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।